नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। आरआरबी एएलपी का नोटिफिकेशन आपके सामने है और आपने फॉर्म भरना प्रारंभ भी कर दिया है जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि आज 12 तारीख से फॉर्म भरे जाने शुरू होने हैं और लिंक अपडेट लगभग हो चुकी है। जोन वाइज लिस्ट भी यहां पर जारी कर दी गई है कि कौन से जोन पर कितने पोस्ट हैं। फॉर्म भरने में जल्दबाजी मत करिएगा, एक दो दिन का बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि एक महीने फॉर्म भरे जा सकते हैं। सिलेक्शन के लिए जोन को सेलेक्ट करना, डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कभी कभी जल्दबाजी में गलत जोन डिसाइड कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम अच्छा करके भी हम सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। इसलिए जोन का सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है। जोन के साथ साथ अपनी पढ़ाई लिखाई पर भी आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं बात करता हूं आरआरबी एएलपी के 9,970 पदों पर आए नए नोटिफिकेशन की, नए विज्ञप्ति की, जिसकी अपडेट आपको मिल चुकी थी। इसकी जनरल जानकारी आपके पास है कि यहाँ पर नोटिस देखिए आउट हो चुकी है। 12 अप्रैल से आप फॉर्म भर सकते हैं, 12 अप्रैल से। और इसके अलावा अगर हम देख रहे हैं तो 11 मई तक यहाँ पर फॉर्म को भरा जा सकता है, मतलब एक पूरा माह है आपके पास फॉर्म भरने के लिए। इसलिए जल्दबाजी मत करिए, 2-3 दिन का समय लीजिए। 15 तारीख के बाद फॉर्म आराम से भरिएगा। पद को अगर देखा जाए तो इसे हम लोग यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट कहते हैं। एक शानदार पद है और अच्छी एक अचीवमेंट है आपकी लाइफ में अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो। 7th पे स्केल के हिसाब से लेवल 2 का वेतनमान है। यहाँ पर वेतनमान 19,900 है और साथ साथ 18 से 30 साल के अभ्यर्थी जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जरूर अप्लाई करें। यहाँ पर ये जोन आपको दिए गए हैं, नोटिस अच्छे से रीड करिए और नोटिस को रीड करने के बाद यहाँ पर तब जा करके फॉर्म को फिलअप करिए। कुछ इनके निर्देशों को अच्छी तरह से फॉलो कर लीजिए कि कैसे, कौन से एज कैटेगरी में आप हैं, किस प्रकार के आप इसे पाठ्यक्रम का उपयोग किए हैं, सब कुछ प्रॉपर देख करके फॉर्म अप्लाई करने की स्थिति में जाइए। ये जो अलग अलग यहाँ पर जोन दिए गए हैं, जो जिसकी वेबसाइट्स पर जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए जोन वाइज पदों को भी जारी कर दिया गया है। हम बात करते हैं अगर अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद एक देखिए बड़ा जोन है और यहाँ पर अगर टोटल देखा जाए तो जोन WR के लिए है। अब यहाँ पर टोटल हमारे पास देखिए वैकेंसीज कितनी है। जो वेस्टर्न रेलवे, मतलब यहाँ पर बताया जाता है NWR है, BWCR है, NR है, NCR है, अलग अलग तरह के रेलवे की जो कैटेगरी डिसाइड की जाती है, जिसमें आपका अहमदाबाद है, अजमेर है, इलाहाबाद भी इसमें शामिल है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, बिलासपुर है, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू श्रीनगर है, कोलकाता है, मालदा है, मुंबई, मुजफ्फरनगर, पटना, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम है। सीट की बात अगर किया जाए तो अनरिजर्व देखिए, अगर अहमदाबाद की टोटल हम बात करें 223 अनरिजर्व्ड है, SC के लिए 74 है, ST के लिए 37 है, OBC के लिए 130 है और EWS के लिए 33 सीट है। टोटल 497 पद है कहां पर? अहमदाबाद में। इलाहाबाद में देखिए ठीक ठाक, अजमेर में यहाँ पर ठीक ठाक पद है, 697 है। 6-7 अच्छा अलग अलग इसकी कैटेगरी में दी है। जैसे अहमदाबाद की केवल एक जो है रेलवे को कैटेगराइज किया गया है, जो आपका WR है, 497 है। इसकी और भी कैटेगरी, जैसे इसमें अजमेर में आप जाएंगे 2 कैटेगरी है, NWR है, WCR है। इसमें अगर टोस्टर पोस्ट की बात किया जाए 679 और 141 है। कैटेगरी वाइज देखिए तो अनरिजर्व की इसमें 162 है, 262 है, 73 है, 133 है। सबकी पोस्ट लिस्ट आपको दी गई है और टेलीग्राम ग्रुप में हम इसको भेज दे रहे हैं, आप लोग वहां पर देख सकते हैं, जहां पर सारे अलग अलग रेलवे जोन के उनके अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से किस किस वर्ग में कौन कौन कितनी सीट्स हैं, इसको हम लोग प्रॉपर यहाँ पर देख पा रहे हैं। और इसकी प्रॉपर एक एनालिसिस करिए कि कितनी टोटल यहाँ पर पोस्ट अलग अलग जगहों पर है। 9,970 पद यहाँ पर हैं और एक सर्विसमैन के लिए भी 1,004 पद हैं। तो कुल मिला के इन पदों पर भर्ती होनी है। आप इसकी अच्छी एनालिसिस करिए। 2-3 चीजों का जरूर ध्यान में रखिए कि कौन से जोन से हम अप्लाई करें। एक तो सबसे पहले अपनी सुरक्षा के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से जोन का सिलेक्शन करना चाहिए। कभी हम जल्दबाजी में सोचते हैं कि वहां पर पद ज्यादा है, वैकेंसी ज्यादा है, कहीं पर पद कम है वहां पर ना अप्लाई करें, ज्यादा है तो वहां पर अप्लाई करें, तो ज्यादा पर सब फोकस करते हैं। ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आप नहीं सब फोकस करते हैं कि वहां पर भर्ती ज्यादा है तो वहां पर अप्लाई करें, क्योंकि इस समय नौकरी के लिए भाई कोई भी कुछ भी प्रयास करने को तैयार है। कहीं भी उसे नौकरी मिलती है तो रेडी है करने के लिए, बिल्कुल परेशान नहीं कि एकदम चला जाएगा। लेकिन फिर भी अपनी सुविधा को जरूर देखिए और साथ साथ पद को भी ध्यान दीजिए। ऐसी बात नहीं कि अगर पद ज्यादा रहेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता के सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा रहेंगे। लेकिन यही केवल नहीं होता, इसमें कट ऑफ भी बहुत मायने रखती है कि कहाँ का कट ऑफ पिछली बार कितना गया था। कभी कभी किसी किसी पोस्ट पर कम कटाव पर भी सिलेक्शन हो जाता है और किसी किसी पर ज्यादा कटाव पर भी सिलेक्शन नहीं होता है। तो रेलवे में इतनी वेरिएशंस होती हैं, इसलिए आपको इस पर विशेष ध्यान देना होगा। बहुत कुछ डिफाइन करेगा कि आप किस मतलब सिलेक्शन किस जोन के नजदीक हैं, किस जोन पर आपकी कैटेगरी ज्यादा सेट कर रही है, कहां पर आपके पद ज्यादा हैं। इसकी एक बार एक अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए। आपको अलग अलग तरह के वीडियो में लोग अलग अलग बातें बताएंगे कि इस जोन पर करो, उस जोन पर करो, ऐसे करो।
प्रॉपर आप एक बार अच्छे से चेक करिए कि आप कहाँ से रिलेट करते हैं, किस जगह पर कितने पद हैं और कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अच्छे से इस पूरी चीज को एनालिसिस कर लीजिए। करने के बाद एक अच्छी रिव्यू कर लीजिए और रिव्यू के बाद तब जाकर के उस पोस्ट पर आप फॉर्म भरिए। 1-2 दिन का समय प्रॉपर लेकर के फॉर्म को भरिए। एकदम अलग अलग तरह से मत सोचिएगा, निश्चिंत रहिएगा। मैं ये बात तो आपको अपडेट कर दिया। साथ साथ अगर हम बात करें पढ़ाई लिखाई की, देखिए अगर हम बात करते हैं किसकी, पढ़ाई की, तो हम कैसे अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए मेहनत करें, इस पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि देखिए अगले भाई यहाँ पर जैसे हमें देख रहे हैं कि मई तक फॉर्म भराया जाएगा, तो मई तक अगर फॉर्म फिलअप हो रहा है तो हो सकता है फॉर्म हम अपडेट करें तो हम मई पूरा मान लेते हैं। फॉर्म भरने के अगले 3 महीने के अंदर पेपर होने की जरूर गुंजाइश रहेगी कि 3 महीने में पेपर हो जाएगा। मतलब मई, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब अगस्त तक हम उम्मीद करते हैं कि पेपर हो जाएगा। हो सकता है पहले भी हो जाए या हो सकता है थोड़ा डिले भी हो। इतना समय आपके लिए काफी होता है, सफिशियंट होता है तैयारी के लिए, अच्छी प्रिपरेशन के लिए। और अगर हम विषयों की बात करें तो जैसे अगर आप रेलवे ग्रुप डी प्रिपेयर करते हैं, एनटीपीसी प्रिपेयर करते हैं, तो लगभग लगभग उसी प्रकार की प्रिपरेशन यहाँ भी है। अलग से कुछ नहीं फोकस करना है, यहाँ भी उसी प्रकार से मैथ है जो 25 सवालों तक की कैटेगरी रहेगी, उसी प्रकार से रीजनिंग है, जीके जीएस का पोर्शन है। तो मतलब लगभग वही स्थिति है और जनरल साइंस का जो भाग रहता है, जो आप जानते हैं जीके जीएस के साथ साथ जनरल साइंस का हिस्सा रहता है ना। तो इतनी चीजें आपको फेस करनी है। 25 लगभग सवालों के लिए मैथ की प्रिपरेशन आप करते हैं। अब आपके दिमाग में होगा कि मैथ किस लेवल का सर पढ़ें। तो अगर हम इसके टोटल मतलब यहाँ पर क्वेश्चंस की बात करें, क्योंकि यह देखिए मैथ है और मैथ में टोटल 25 सवाल अगर आ रहे हैं, तो रेलवे की तमाम परीक्षाओं का ऑब्जर्वेशन अगर हम लोग करें, जो आरआरबी के एग्जाम्स होते हैं, जिसमें चाहे वो एनटीपीसी होता है, ठीक है, चाहे वो ग्रुप डी होता है, चाहे आपका जो है अभी देखिए आरपीएफ का पेपर हुआ, तो आरपीएफ का कांस्टेबल का पेपर अगर एक लेवल आप मानकर चलें, क्योंकि एएलपी है, सहायक लोको पायलट है, तो यहाँ पर इसी स्तर के पेपर आपको फेस करने को मिलेंगे और इसी स्तर के सवाल। क्योंकि रेलवे का जो एक अलग कैटेगरी है, उनका अपने सवाल बनाने का अलग ही पैटर्न है। वो लोग अपने हिसाब से सवालों को जनरेट करते हैं और बाकी परीक्षाओं से काफी कम उनकी सिमिलरिटी होती है। हाँ, एक चीज जरूर ध्यान में रखिएगा, जब मैं मैथ की बात करूंगा तो मैथ के इन 25 सवालों में आप दिमाग में रख लीजिएगा लगभग 40 से अधिक % आपको एडवांस से फेस करने को मिलेगा। एडवांस में वो सब कुछ फेस करने को मिलेगा जो आपको पढ़ाना मतलब कभी आप छोड़ भी देते हैं, हो सकता है आप पढ़ते हो, जिसमें आप देखिए त्रिकोणमिति का उपयोग है, ऊंचाई दूरी का उपयोग है, सब कोऑर्डिनेट का खूब अच्छा उपयोग है, प्रोबेबिलिटी के सवाल आपको फेस करने को मिल सकते हैं, आपको लॉग के भी सवाल फेस करने को मिल सकते हैं। मतलब ठीक ठाक स्तर आपका कोऑर्डिनेट से और एडवांस के अलग अलग सेक्शन से बनता है। सांख्यिकी के सवाल आपको फेस करने को मिलते हैं। 2D 3D तो मस्ट है, आना ही आना है। तो इसलिए जितने भी टॉपिक है एडवांस के, उसको लेकर के आप फोकस्ड हो जाइए। अरिथमेटिक तो मुझे लगता है कि लगभग लगभग सब पढ़े रहते हैं और 50-55% ही अरिथमेटिक आएगी। लगभग 50-50 का मैं मार्जिन लेके चल रहा हूँ। 10-12 सवाल किसी भी हालत में मैथ्स के आपको एडवांस से फेस करने को मिलेंगे, 12 सवाल से कम नहीं मिलेंगे। तो एडवांस टारगेट करिए, क्योंकि एडवांस सिलेक्शन दिलाएगा। अरिथमेटिक लगभग आप पढ़े रहते हैं, अलग अलग परीक्षाओं के लिए भी ज्यादा फोकस्ड रहते हैं, लेकिन ये वाला हिस्सा अगर आपका कमजोर है तो आप सिलेक्शन नहीं पाएंगे। इसलिए इस पर ज्यादा फोकस करिए। मैं आपको टॉपिक वाइज यहाँ पर एडवांस की प्रैक्टिस प्रोवाइड करूंगा। अभी आप मुझसे देख रहे हैं रात में लगे हुए हैं, मैं उसमें अलग अलग जो पार्ट्स हैं, जिसमें देखिए मैंने आपको मिश्रण डेलीगेशन कराया, पार्टनरशिप कराया, एज की क्लास कल से रहेगी। तो टॉपिक टू टॉपिक हम क्लास ले रहे हैं और साथ साथ मिसलेनियस प्रैक्टिस भी हम आपको करा रहे हैं। मिसलेनियस प्रैक्टिस आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर लगभग हर एक प्रैक्टिस सेट में 15 से 20 सवाल मैं करा रहा हूं। तो 15 से 20 क्वेश्चंस को आप लोग यहां पर टारगेट करिए प्रतिदिन और जुड़े रहिए, तो आपको जो है एक अच्छी प्रिपरेशन में करा दूंगा। मेरा कमिटमेंट है आपको। मैथ को लेकर के अगर आपके मन में डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप उसको निकाल दीजिए, क्योंकि एक भरोसा अगर रख करके आप मेरे साथ जुड़ेंगे तो दुनिया की जो चकाचौंध है, भीड़ भाड़ है, वहां से आपको अच्छा ही मिलेगा, खराब नहीं मिलेगा। एक भरोसा रख करके जुड़िए और एक कमिटमेंट के साथ हमारे साथ लगिए, तो हमें भी एक फोकस मिले, हमें भी एनर्जी मिले और हम भी बेहतर करने के लिए प्रयासरत हों। और एक जो कोऑर्डिनेशन हम आपस में बनाएंगे तो अच्छा ही कर पाएंगे। बाकी मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जुड़े हैं तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जो कि आपको मैथ्स की जितनी भी पीडीएफ है, कंटेंट है, वो आपको देता रहेगा और जो भी क्लास शेड्यूल होगा वो भी आपको देता रहेगा। कभी कोई डाउट आपको नहीं फेस करने को मिलेगा। सारे वीडियोस के लिंक और सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। चैनल पर भी अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हम आपको जोड़ सके और अब आगे की पढ़ाई लिखाई भी प्लान कर सके। आपके मन में अगर कोई प्रश्न है, दुविधा है, डाउट है, जोन से लेकर के
पढ़ाई लिखाई से लेकर के, किताबों से लेकर के, कंटेंट से लेकर के, किसी भी तरह का अगर सवाल है और सीरियस हैं आप तो जरूर हमसे कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर दूंगा। उसी पर मैं आपको फिर से वीडियो दूंगा, फिर से आपके सिलेक्शंस के लिए प्रयास करूंगा, जो आपके कमिटमेंट से ही दिखेगा। तो अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे क्लासेस में। कल से क्लास इस समय 9 बजे का लॉक पीरियड करिएगा, इसी समय इन कक्षाओं को हम आपको लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। अभी के लिए मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।